अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। बिजली कैसे चली गई और ये आवाज कैसी है? राम प्रसाद, जरा जाकर देखना। नहीं अम्मा जी, आज बिजली कहीं पर भी नहीं रहेगी। वो हमारे दुश्मन देश से हमारा युद्ध खत्म हुआ है ना, तो आगे कभी ऐसी परिस्थिति ना आए। और हमें क्या करना चाहिए, ये सरकार हमें पहले से ही सतर्क करना चाहती है और हमें घबराने की जरूरत ना है अगर ऐसा कोई परिस्थिति आए तो। इसलिए सरकार का आदेश है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमें बत्तियां बंद रखनी होगी। पर बिजली का और युद्ध का क्या संबंध? वो अम्मा जी, अगर शहर में रोशनी रहेगी तो दुश्मन देश के विमान जो हम पर हमला करना चाहते हैं वो रोशनी देखकर समझ जाएंगे कि कहाँ पर लोग ज्यादा रहते हैं। फिर वो उस इलाके में हमला करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार के दिए गए आदेश का पालन करें। और वैसे भी हमें तो सिर्फ कुछ घंटे अंधेरे में बिताने हैं। हमारी सुरक्षा के लिए सरहद पर हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगाकर बैठे हैं। और तुम्हें इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली? वो थाने में टीवी पर समाचार देखा था हमने। आज तुमने साबित कर दिया गौरी। समझदारी का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। और बिल्कुल सही कहा तुमने। दिल से सैल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को, जिनकी वजह से हम सब सेफ हैं। खून बुंदेला परिवार की नई बहू गौरी ने किया है। कहीं गौरी सिर्फ तुम्हारे हाथों सच में सौम्य का क्या करके आई है? हैं? चोरी चकारी या किसी को निपटा ही दिया? गौरी, आप कौन? तुम्हारी मौत का पैगाम मर क्यों नहीं है? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था गौरी। हम समझ सकते हैं इस टाइम तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है,
लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करो। जो हो गया उसे तो हम नहीं मिटा सकते, लेकिन तुमसे वादा करते हैं कि आगे से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे और बहुत ख्याल रखेंगे तुम्हारा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। आज का दिन बुंदेला परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के दिन इस परिवार के बेटे ने इस परिवार की रक्षा कवच गौरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। आज से बड़ी हवेली के अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं। बस मंदाकिनी इस बुंदेला परिवार को नष्ट करने की अपनी कसम से थोड़ी पीछे हट जाए। ये प्रार्थना तो हम रोज करते हैं गुरुजी। माँ भगवती कब अपनी कृपा दृष्टि हम पर करेंगी और मंदाकिनी अपनी कसम वापस ले लेगी। हम तो बस उसे प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। सुहाग के चढ़ावे को अपने हाथों से चढ़ा दीजिए। शायद उसकी क्रोधित आत्मा को कुछ समय के लिए शांति मिल जाए। और एक बात, बुंदेला परिवार के पुश्तैनी संदूक को हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अपनी आंखें देखो कितनी लाल हो गई। एक तो इतनी टेंशन, ऊपर से अगर नींद भी पूरी नहीं करोगी तो सेहत पर असर पड़ेगा ना तुम्हारी। अब जल्दी से सब कुछ भूल जाओ और थोड़ी देर सो जाओ। ये दिया रख दो। रुद्र जी, धन्यवाद हमारी इतनी चिंता करने के लिए। ओह, धन्यवाद। पता है कितने समय से तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं सुना था। बस एक बात कहें, हमें तुम्हारा यह शब्द बहुत कूल लगने लगा है। सो जाओ जल्दी से। यहाँ नहीं, बेड पे सोओगी तुम। नहीं नहीं रुद्र जी, आप ऊपर सो जाइए, हम ठीक है। मतलब अब तुम हमारी बात भी नहीं मानोगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमें नीचे सोने की आदत है ना, आप ऊपर सो जाइए। देखो चुपचाप सो जाओ, नहीं तो उठा के सुला देंगे। जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम्हें मजाक लग रहा है? रुद्र जी, हम सो जाएंगे ऊपर। गुड।
नहीं गुरुजी, इतनी हिम्मत नहीं है हम में। इतनी बड़ी परीक्षा मत लीजिए हमारी। वो पुश्तैनी संदूक 100 साल से भी पुराना है। उसको अपनी जगह से हिलाना मतलब मंदाकिनी को अपनी नींद से जगाना है। हमारी सास ने हमें बताया था कि उस संदूक में मंदाकिनी की कुछ यादें हैं। अगर हम उन यादों को ताजा करेंगे तो मंदाकिनी के प्रकोप से इस परिवार को बचाना बहुत कठिन है। गुरुजी, ये मत कीजिए। जो विधि हम करने जा रहे हैं जगदम्बा, उसे करना अत्यावश्यक है। उस संदूक की चिंता तुम मत करो, हम उसे कड़ी निगरानी में रखेंगे। संदूक में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बाहर निकल आने के संकेत हमें बार बार मिल रहे हैं, और यदि वो रहस्य खुलकर निकल आए तो बुंदेला परिवार बर्बाद हो जाएगा। नहीं, शुभ शुभ बोलिए गुरुजी, शुभ शुभ बोलिए। ऐसा मत कहिए। किस रहस्य की बात कर रहे हैं? मंदाकिनी का चेहरा, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। बुंदेला परिवार का पुश्तैनी संदूक कहाँ है, ये सिर्फ तुम जानती हो जगदम्बा। उसे हमारे हवाले कर दीजिए। चिंता मत करो जगदम्बा, तुमने सही निर्णय लिया है। इसी में तुम्हारे परिवार की भलाई है।
गौरी वैसे कब से तुमने कुछ खाया भी नहीं है ढंग से? कुछ खाओगी? कुछ लेकर आए तुम्हारे लिए? हम कुछ पूछ रहे हैं गौरी, जवाब तो दो। कुछ खाओगी? हमने खून नहीं किया है। हमारी बात पर विश्वास मानिए, हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हमने नहीं किया है खून, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया है खून, हमने नहीं किया। हमारी बात पर विश्वास मानिए, हमने खून नहीं। तेरी मेरी ये कहानी चलती रहे, इश्क वाली ये निशानी मिलती रहे। डोरिया दो दिलों को बांधे चली। कौन हो तुम लोग? संदूक छोड़िए, जाने दे मुझे। जय महाकाल। कौन हो तुम लोग? रुको। माँ, अब हम थक चुके हैं। इतनी लकड़ियों का करना क्या है आपने? पूरी रात हमसे ऐसे ही काम करवाती रहेंगी क्या? इतने में ही थक गए रुद्र? इतनी लकड़ियों से हमारी चिता थोड़ी ना जलेगी। चलो और काटो काटो। ये कैसी बातें कर रही है माँ?
दिमाग ठिकाने पर तो है आपका? दिमाग तुम्हारा ठिकाने पर नहीं है, जब इन माँ की आंखों को पढ़ नहीं पा रहे हो तुम। हम नहीं देख सकते तुम्हें उस गौरी के साथ रुद्र। वो लड़की किसी श्राप से कम नहीं है। तुमने देखा ना रुद्र, तुम्हारे सामने उसके कारण हमारा वीरू हमसे छिन गया, हमारे वीरेंद्र की जान गई। सौम्या का खून भी उस लड़की ने किया, गौरी ने किया है। तुम उस पर आंख बंद करके भरोसा कैसे कर सकते हो? भैया की जान जाना हादसा था माँ, और सौम्या को भी गौरी ने नहीं मारा है। गौरी ने ऐसा कुछ नहीं किया है माँ, बिना सच्चाई जाने इतने बड़े आरोप मत लगाइए गौरी के ऊपर। अच्छा ठीक है, तो दो तुम उस गौरी का साथ, लेकिन हम ये सब नहीं देख पाएंगे। चलो और लकड़ियां काटो, कल जरूरत पड़ेंगी इसकी। काटो तुम लकड़ी। छोड़ो हमें। हमारी बात सुनिए, मत बोलिए ना। आप जानती हैं आप हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे? और अगर उस गौरी के साथ रहकर तुम्हें कुछ हो गया तो तुमने सोचा है कि हम कैसे जिएंगे? तुमने कभी सोचा हम मर जाएंगे, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे? कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा हमें। हम आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाने वाले। थोड़ा तो भरोसा रखिए। हमें तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा है रुद्र। लेकिन बेटा जब तुम उस गौरी के साथ रहते हो ना, तब तुम्हें खोने का डर हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता रुद्र। हम क्या करें बेटा, हम क्या करें? जैसे आपको हमारे ऊपर भरोसा है ना, ठीक वैसे ही हमें गौरी के ऊपर भरोसा है। माँ उसके साथ रहकर हम जान चुके हैं कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो किसी का मर्डर कर देगी। उसने सौम्या को नहीं मारा है, और ये बात हम बहुत जल्दी प्रूव करेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, अगर तुम उस गौरी को निर्दोष नहीं साबित कर पाए तो क्या तुम उसे इस घर से बाहर फेंकोगे हमेशा हमेशा के लिए? जवाब दो रुद्र। खाओ अपने माँ के सर की कसम। अगर तुम उस गौरी को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो उससे तलाक ले लोगे?